भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र और मुंबई की स्थिति भयावह हो गई है और आफत आ गई है वहां के लोगों पर, क्योंकि सड़कों पर पानी है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और इसके साथ ही दिल्ली के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि मौसम का मिजाज आज बदल सकता है। दिल्ली में भी आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर में आंधी और तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बादल छाए रहने और मेघ गर्जन का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है। तो इस बीच हम आपको यह बता दें कि देश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। प्री मानसून का आगाज मुंबई और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। उधर दिल्ली में भी आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर में आंधी और तूफान के साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी बादल छाए रहने और मेघ गर्जन का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है और इसको लेकर सभी को सचेत रहने के लिए कहा भी गया है। तो हम आपको लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस के जरिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह की स्थिति है। और सबसे ज्यादा स्थिति जो भयावह है इस वक्त वो महाराष्ट्र और मुंबई की है। 107 साल का रिकॉर्ड वहां पर टूटा है और मुंबई का एक बड़ा इलाका जल जमाव की वजह से वहां पर काफी परेशानी लोगों को हो रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर दिल्ली में भी बारिश और आंधी का अनुमान जताया गया है। हम आपको यह बता दें कि पिछले अगर एक हफ्तों की बात करें तो पिछले हफ्ते में बारिश और आंधी की वजह से दिल्ली में भी कई जगहों पर पेड़ गिरे थे, सड़क यातायात प्रभावित हुआ था, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और पिछले हफ्ते बुधवार को जो आंधी और तूफान रात करीब 8:30 बजे के आसपास आई थी उसमें तो रेलवे और मेट्रो भी बाधित हो गया था। रेलवे ट्रैक पर भी कई पेड़ गिरे थे और उसकी वजह से हाई टेंशन जो वायर है बिजली का उस पर भी असर पड़ा था और घंटों ट्रेन यातायात बाधित रहा। तो अब एक बार फिर से दिल्ली में और एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया गया है। मुंबई का एक बड़ा इलाका है जो कि बारिश की वजह से प्रभावित है और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुंबई की बारिश ने 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंधी बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया है बारिश का। और इसके साथ ही मुंबई के अलावा अगर हम महाराष्ट्र के दूसरे जिलों की बात करें तो पुणे के बारामती और इंद्रपुर में भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और अभी जो बारिश वहां पर हुई है उस बारिश की वजह से मुंबई में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी है, हाईवेज पर पानी है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें भी देखने को मिल रही हैं और हाई टाइड की आशंका भी जताई गई। तो मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये मुंबई की तस्वीर है, समुद्री इलाके की और समुद्र की तस्वीर है जहां पर हाई टाइड की भी आशंका जताई गई है और ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि प्री मानसून का आगाज है वो मुंबई पर काफी और मुंबई और महाराष्ट्र पर काफी भारी पड़ रहा है। मुंबई की बारिश ने 107 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आंधी और बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचाई है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी बारिश के कारण मुंबई की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी भर गया है और पुणे के बारामती और इंद्रपुर में भी बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। अब चलिए जरा बताते हैं कि कहां पर कितनी बारिश हुई है मुंबई में। मुंबई के अलग अलग इलाकों की नरीमन पॉइंट में 40 mm बारिश हुई है। ग्रैंड रोड पर 36 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है और मेमन वेड़ा पर 35 mm बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। सी वार्ड ऑफिस पर 35 mm, कोलाबा पर 31 mm,
बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो ये अलग अलग इलाकों की हम आपको बता रहे हैं। मांडवी में 24 mm बारिश दर्ज की गई है, भायखला में 21 mm बारिश दर्ज की गई है, ब्रिटानिया स्टॉर्म वाटर स्टेशन पर 18 mm और नायर अस्पताल में 14 mm। ये वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हुई है। और जो मॉनसून है उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। समय से पहले क्यों मॉनसून पहुंचा है, तेजी से सक्रिय मॉनसून हवाएं हुई हैं और जलवायु परिवर्तन में भी जो उसका पैटर्न है उसमें लगातार बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से ये पहले पहुंचा है और प्री मॉनसून जो है उसका ये असर है। और जब पूरी तरह से फुल फ्लेजेड मॉनसून हो तो फिर आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। 2020 की 11 जून को मॉनसून ने हिट किया था, 2021 में 5 जून को मॉनसून ने हिट किया था, 2022 में 10 जून को मॉनसून ने हिट किया था, 2023 में 11 जून को मॉनसून ने हिट किया था और पिछले साल 2024 में 6 जून को मॉनसून ने हिट किया था और इस बार मई महीने के आखिर में ही हिट कर दिया है और इसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश से इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और इसमें मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और इसके चलते मुंबईकरों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के बाद मुंबई पानी पानी हो गई है। मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। मानसूनी आफत ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में जगह जगह सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसमें साइंस सर्कल, दादर टीटी, हिंद माता, जे मजावी पोस्ट ऑफिस, गुण चौक और माचरजी जोशी मार्ग समेत कई जगह पर जलभराव हो गया। वहीं अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया। इसके बाद मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर आचार्य अन्य चौक और वर्ली के बीच परिचालन स्थगित कर दिया गया। मुंबईकर को आफत वाली बारिश से अभी राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जो सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकती है। मुंबई, ठाणे और पालघर जैसे तटीय जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई है, जहां पर समुद्री हवाओं के तेज बहाव और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की आशंका बनी हुई है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। भारत एक्सप्रेस के लिए मुंबई से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र की स्थिति और इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के अलावे भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से वहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसके साथ ही दिल्ली में भी ये आशंका जताई गई है आज के लेकर कि दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और तूफान, आंधी और तूफान की भी संभावना जताई गई है। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई से अभिषेक पांडे हैं और देश की राजधानी दिल्ली से रमेश कुमार सिंह हैं। मुंबई का रुख करते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, जरा बताइए क्या स्थिति है अभी? देखिए, अभी फिलहाल स्थिति सामान्य नजर आ रही है और बारिश रात में हुई थी, अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है। 106 mm बारिश साउथ मुंबई में हुई है, तो सबब मुंबई यानी उपनगरों में करीब 50 मिलीमीटर बारिश हुई है रात में। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आज मुंबई में रेड अलर्ट तो नहीं है, ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ आज अगर दिन में 12:15 साढ़े 12 बजे के आसपास जो हाई टाइड आएगा, हाई टाइड के दौरान अगर शहर में बारिश होती है तो उसका असर दिखेगा शहर के भीतर, क्योंकि हाई टाइड के दौरान जो मुंबई के सारे ड्रेन का पानी वो समंदर में जाता है। अगर समंदर ब्लॉक होता है तो उसकी वजह से मुंबई शहर में पानी की समस्या होगी और लो लाइंग इलाके जो भी है, चाहे कुर्ला हो, चेंबूर हो, माटुंगा हो या फिर माहिम का कुछ हिस्सा हो, साउथ मुंबई में 1-2 इलाके हैं। कल पहली बार आश्चर्यजनक चीज़ देखी गई कि भिंडी बाजार या फिर
जो चीरा बाज़ार जो मार्केट के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी था। जवेरी बाज़ार लोगों के सोने के दुकानों में भी कमर तक पानी पहुँच गया था। तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला था। हालांकि सबब में अभी उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज भी 5-6 जिलों में अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट, जहां पर बारिश हो सकती है। मानसून पहले आ गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ था, 35 सालों बाद हुआ है जब मानसून पहले आया है। जब मानसून इसके पहले जब भी मानसून आया 1956 में 29 मई को मानसून मुंबई में हिट किया था। 1990 में 31 मई को मानसून ने हिट किया था। 1962 में हिट किया था। 1971 में हिट किया था और आखिरी बार 2006 में 31 मई को मानसून हिट किया था। लेकिन इस बार सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25 मई को मानसून ने हिट किया है। यानी मानसून इस मानसून को जो करीब 10 जून के आसपास आना था वो 25 मई को हिट किया है। और सरकार के भी दावे यही है कि मानसून जिस तरीके से पहले हिट किया उसके कारण जो क्लोजअप करना था, जो काम हो रहे थे उसका वाइंड अप करना था, वो नहीं हो पाया और उसके कारण ये तकलीफ बढ़ी है। कल मुंबई के आचार्य अत्रे चौक में जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन के भीतर पानी गया वो कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। कई जगहों पर सड़कें वो धसी और अपोजिशन के तौर पर आदित्य ठाकरे खुद सड़कों पर उतरे, क्योंकि बीएमसी में काफ़ी समय तक सत्ता में शिवसेना रही है। शिवसेना को पता है कि अगर बीजेपी या सरकार को घेरना है, शिंदे को घेरना है, शिंदे के पास यूडी मिनिस्ट्री है और ऐसे में उनको घेरना है, तो खुद सड़कों पर उतरे। और जिस तरीके की कंडीशन कल थी, साउथ मुंबई में निश्चित तालाब जैसी परिस्थिति थी। कई जगहों पर खास करके गांधी मार्केट का हिस्सा हो, कमर भर के ऊपर पानी था। जवेरी बाजार में कमर भर के ऊपर पानी था। कई लोग मिले जिनकी बाइक नहीं मिल रही थी क्योंकि बाइक से ऊपर पानी था। और निकलने का जो ड्रेनेज सिस्टम साफ किया जाना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं हुआ। उसका असर दिखा कल मुंबई में। और अब रात भर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी अधिकारियों को ब्रीफिंग दी है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जैसे ही पानी कम होगा या जो बारिश कम होगी तुरंत सारे ड्रेनेज पर तुरंत चोकअप क्लियर किए जाएं ताकि सही समय पर पानी की निकासी तय हो, जल जमाव न हो पाए। आपके पास हम दोबारा आते हैं। दिल्ली से रमेश कुमार सिंह भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रमेश, एक आशंका ये जताई गई है आज को लेकर कि दिल्ली में बारिश हो सकती है और तेज आंधी आ सकती है। देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होगी, पर बहुत तेज बारिश होने की आशंका नहीं व्यक्त की गई है। छिटपुट बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे और 30 से 40 किलोमीटर की गति के हिसाब से हवाएं चलेंगी। तो जब बारिश होगी जहाँ पे, तो वहाँ पे तो राहत होगी, पर जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ पे उमस होगी और उमस से राहत मिलने के अभी कोई चांस नहीं है। और जब बहुत बारिश होगी, क्योंकि मानसून दिल्ली में 27 जून से 30 जून के बीच पहुँचता है, पर इस बार मानसून कुछ पहले आ गया, तो ये माना जा रहा है कि 20 जून के आसपास दिल्ली पे मानसून पहुँचेगा। तो जब मानसून की बरसात होगी तब जाके दिल्ली वासियों को पूरी तरह से राहत मिलेगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, बारिश होती है, पिछले हफ्ते आंधी और बारिश हुई थी और उसमें जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसके लिए दिल्ली तैयार है? देखिए, दिल्ली में लगातार जब से सरकार बदली है तब से नालों की सफाई चल रही है। जहाँ जहाँ पानी भरता है, जैसे मिंटो रोड, ITO, वहाँ पे बड़े बड़े पंपिंग सेट लगाए गए हैं जो पानी को निकाल के दूसरे नाले की तरफ बहा देंगे, जिससे कि वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो। क्योंकि मिंटो रोड अगर आपको याद हो तो वहाँ एक बार बस डूब चुकी है, एक बार एक गाड़ी डूबी थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और पिछले दिनों भी जब बरसात हुई थी तब भी वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया था, एक गाड़ी फंस गई थी। लगातार सरकार की कोशिश है, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है, चाहे आप लाल किले के पास का इलाका देख लीजिए, चाहे ITO का देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के पास का देख लीजिए, इन सब इलाकों में निचले स्तर होने के नाते चारों तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है और एक खराब स्थिति बन जाती है जिसमें गाड़ियां फंस जाती हैं, लंबा जाम लग जाता है। तो दिल्ली सरकार ने वहाँ पे बड़े बड़े पंपिंग सेट लगाए हैं जो पानी को खींच के बाहर निकालेंगे। ये दिल्ली सरकार का कहना है कि बरसात होगी तो पानी इकट्ठा होगा, पर पानी वहाँ से निकाला जाएगा, इसकी तैयारी सरकार की है। क्योंकि बरसात में वहाँ निचला स्तर होने के नाते पानी को इकट्ठा होना ही है। बस ये है कि जितना ज़्यादा पावर के
इंजन लगाए जाएंगे कि उस पंप सेट से पानी खींच के वहाँ से बाहर निकाला जा सके, जिससे कि कोई हादसा ना हो और जो जाम की स्थिति बनती है उससे बचा जा सके। तो ये अभी दिल्ली में पूरी तैयारी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली तैयार है इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए। मॉनसून तो आ गया लेकिन मुसीबत भी अपने साथ लाया। बात अगर हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में जमकर बारिश हुई, कई इलाकों में बारिश हुई, कल झमाझम बारिश हुई और उस बारिश की वजह से बड़ा इलाका मुंबई सहित महाराष्ट्र का जल जमाव से जूझ रहा है। बारिश के बाद मुंबई समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें। बारिश के बाद वहां क्या हालात रहे, किस तरह के हालात रहे। अभी अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे कि मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर किस तरह से पानी वहां पर जमा हो गया, वाटर लॉगिंग की स्थिति देखी गई और सड़कों पर पानी की वजह से ट्रैफिक पर इसका असर देखने को मिला। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की ये तस्वीर देखिए, मुंबई, सतारा, सोलापुर, पुणे, वाशिम और नासिक की तस्वीर। भयानक बारिश और प्री मानसून की बारिश ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर पानी, और अभी अभिषेक बता भी रहे थे कि कई लोगों की बाइक नहीं मिल रही थी क्योंकि बाइक से ऊपर पानी था और उस पानी में बाइक डूब गई थी। तो ऐसे में वो स्थिति आप देख पा रहे हैं, जब पानी निकला तब की ये स्थिति है कि फिर भी सड़क पर पानी। और हमने आपको सुबह में भी दिखाया था कि हाईवे पर भी मुंबई में पानी किस तरह से लगा हुआ है। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से, रमेश कुमार सिंह दिल्ली से जुड़े हैं। अभिषेक, जरा मुंबई के हालात के बारे में आपने बताया, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों के बारे में बताइए कि वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं और कल भी आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि स्थिति काफी भयावह है, बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, रिहायशी इलाकों में पानी अंदर चला गया है, घरों में है, दुकानों में है। और तो क्या वो जो वाटर लॉगिंग है, चाहे वो मुंबई हो या दूसरी जगहों का, वहां से पानी अब सड़क पर से कम हो गया है, हट गया है या अभी भी है? देखिए, महाराष्ट्र भर की बात करें तो महाराष्ट्र में खासकर पश्चिम महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। बारामती का जो क्षेत्र है, जो अजीत पवार का क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। वहाँ करीब 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। 150 मिलीमीटर बारिश काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और उसके कारण कई जगहों पर बिल्डिंग जो है वो ख़राब अवस्था में थी, वो गिर गई। उनको वहाँ पर जो लोग थे उनको तुरंत निकाला गया आनन फानन में गिरने के पहले। खुद अजीत पवार बारामती के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ बारिश की स्थिति थी, चाहे वो इंदापुर की बात करें, बारामती की बात करें, दौंड की बात करें, पुणे में कुछ इसी तरीके की स्थिति थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ पर भी स्थिति भयावह थी। थोड़ी सी वहाँ पर भी नॉर्मल हुई है क्योंकि कल अचानक मानसूनी बारिश जब शुरू हुई तो इतनी तेज़ी के साथ शुरू हुई। सांगली में बहुत सारी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जो पानी बहा, जो नदियाँ थी वो अपने जो भी रेड लाइन है उसको क्रॉस करके ऊपर आ गई, जिसके कारण ब्रिज के पास तक पानी बहने लगा। कई जगहों पर ब्रिजेस बंद कराए गए। कोल्हापुर में कुछ इसी तरीके की स्थिति थी क्योंकि कोल्हापुर सीधे तौर पर सिंधुदुर्ग से जुड़ता है, गोवा के पास का इलाका है। मानसून जब अरब सागर से आता है तो उसी हिस्से से आता है, तो कोल्हापुर, सांगली, सातारा में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति रही जहां पर काफ़ी ज़्यादा बारिश का माहौल रहा। घाट, जो भी घाट है, आज घाटों पर भी, चाहे वो पुणे के घाट हो जहां पहाड़ी इलाके हैं, उन सारे इलाकों में आज भी काफ़ी ज़्यादा मानसूनी बारिश होने की संभावना है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, ये जो 3 जिले समुद्री बेल्ट हैं, मुंबई, थाने, पालघर, ये जो समुद्री इलाके हैं, इन सब जगहों पर भारी बारिश थी। पालघर में रात में मानसून पहुंचा है तो वहां पर धीरे धीरे स्थितियां वैसी तरीके से होंगी। तो मानसूनी बारिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं है आपका तो आपको दिक्कतें हो सकती है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि प्रिपरेशन है या नहीं, क्योंकि उस पहले से ही प्रिपरेशन की बातें होती हैं और जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सब कुछ
जो पूरी सच्चाई है वो सामने आ जाती है और यही दिल्ली में भी देखने को पिछले कुछ सालों से मिल रहा था रमेश। इसलिए यह सवाल दिल्ली को लेकर उठ रहा है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली की सरकार की इस बार की तैयारी है कि वो इस बार दिल्ली में जल जमाव की जो समस्या रही है पिछली सरकारों में, उससे दिल्ली वासियों को राहत दें। इसलिए लगातार सरकार काम कर रही है, नालों की सफाई चल रही है, जहां नाले नहीं हैं वहां नाले बनाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बड़े बड़े पंप सेट जो पानी को खींच के बाहर करेंगे वो लगाए जा रहे हैं। तो ये पहले भी थी, पहले भी जब बरसात होती थी तो टेम्परेरी तौर पे सरकारें वहाँ पे इंजन लगाती थी, पर अब परमानेंट वहाँ पे कमरे बन रहे हैं। आप चाहे आप मिंटो रोड वाला देखें, वहाँ पे एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है, ITO पे तैयार किया गया। तो इस तरह तमाम जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जिसके नाते जल भराव होता है और जल भराव के नाते लंबा जाम लगता है, घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, उससे निजात दिलाने की दिल्ली सरकार की तैयारी है। सरकार चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 27 साल बाद बनी है वो कुछ अलग दिखे, वो कुछ दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाती हुई दिखे और जिन समस्याओं से दिल्ली वासी लगातार जूझते रहे हैं उससे उन्हें मुक्ति दिलाए। तो इसकी कोशिश हो रही है। पर जल भराव जो है तो बरसात होगी तो होगा, और बरसात जितनी ज्यादा होगी जल भराव पर वो पानी निकासी हो जाए, उसको पानी वहां से निकल जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी, आपका शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे और तस्वीरें हम भारत एक्सप्रेस के जरिए मुंबई की और देश के दूसरे हिस्सों की भी दिखा रहे हैं कि इस प्री मानसून से कहां कहां क्या स्थिति है और आम जनजीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है।